तरह का लड़का है, लेकिन आज वह एक वादा चाहता है। पहले तो फूफी को उसकी बातों पर शक हुआ, मगर जोर देने पर उन्होंने वादा कर लिया कि जो भी बात होगी सुनेंगी। तभी जावियार ने वह बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने एनी का निकाह रुकवाने की गुहार लगा दी। उसका कहना था कि मंगनी हो चुकी है मगर निकाह अभी बाकी है और वह एनी से सच्ची मोहब्बत करता है। फूफी का जवाब सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, 2 दिन बाद निकाह है। लेकिन जावियार ने हाथ जोड़कर मिन्नत की और चेतावनी भी दे डाली कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह शादी के दिन हंगामा कर देगा। जब यह बात लैला तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गई। उसने एनी को ताना मारा कि उसकी वजह से जावियार सबके सामने हाथ फैला रहा है। उसने एनी को अपमानित किया और उसे घर से निकालने तक की बात कह दी। और फिर वही दिन आ गया, निकाह का दिन। पूरे खानदान की मौजूदगी में अचानक माहौल बदल गया जब स्पीकर्स पर जावियार ने वॉइस नोट्स एंड तस्वीरें चला दी। तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें एनी जावियार के साथ बैठी हंसती और खाना खाती दिखाई दे रही थी। पूरा खानदान सन्न रह गया। जावियार ने सबके सामने कहा कि यही एक रास्ता था जिससे वह एनी से बदला भी ले सके और उसे खोने से भी बचा सके। एनी रोते हुए उससे गुहार लगाने लगी कि यह सब बंद कर दे और चला जाए, मगर जावियार नहीं रुका। लड़के वाले भड़क उठे। उन्होंने एनी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया और निकाह से इनकार कर दिया। देखते ही देखते शादी टूट गई और मेहमान एक एक करके चले गए। बचा रह गया सिर्फ सन्नाटा। इस सब के बाद एनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जावियार को खरी खोटी सुनाई और कहा कि उसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर वालों ने भी एनी को ही कसूरवार ठहराया। तभी जावियार ने ऐलान कर दिया कि वह एनी से शादी करेगा। फूफी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि वह ऐसी घटिया हरकत करेगा तो वह खुद शादी रुकवा देती, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि कोई और रास्ता नहीं बचा था। फूफी ने मजबूरी में निकाह पर हामी भर दी। एनी ने बहुत मिन्नत की कि उसे जावियार से शादी ना करवाई जाए। उसने डर जताया कि जावियार आगे भी उससे बदला लेगा, मगर उसकी एक न सुनी गई। मजबूरी में उसने हामी भर दी। दूसरी तरफ जावियार अपने घर एनी को लेकर पहुंचा। वहां घर में तूफान खड़ा हो गया। उसकी माँ ने साफ कह दिया कि या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या वह खुद। जावियार ने पूरी कहानी सुनाई। एनी भी रो रो कर सच बताने लगी। तब जावियार के पिता ने गुस्से में बेटे को थप्पड़ मारा और उसकी हरकत पर शर्मिंदगी जताई। रात को जावियार ने एनी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसे कभी तकलीफ नहीं देगा, मगर एनी का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन था कि यह मोहब्बत नहीं बल्कि जुल्म का एक नया रूप है। अगले ही दिन घर की औरतों ने एनी से काम करवाना शुरू कर दिया। उसे किचन सफाई और बर्तनों में झोंक दिया गया। उसने चुपचाप सब सह लिया। जब जावियार ने खाने की तारीफ की और जाना कि खाना एनी ने बनाया है तो वह आग बबूला हो गया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसकी बीवी नौकरानी नहीं है। उसने सबको चेतावनी दी कि आज के बाद एनी से कोई काम नहीं करवाएगा। घर में सन्नाटा छा गया। जावियार की यह बदली हुई सख्ती सबको हैरान कर गई। उसने आखिरी बार दोहराया कि एनी अब सिर्फ उसकी बीवी है, किसी की नौकर नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।